हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का एक टॉपिक मेटलर्जी, जो आपका यूनिट नंबर 3 है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, उसी के अंदर एक सब टॉपिक है मेटलर्जी। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मेटलर्जी जिसको हिंदी में कहते हैं धातु कर्म। क्या कहते हैं? मेटलर्जी जिसको कहते हैं धातु कर्म। देन इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि धातुओं को उनके ऐस्कों से निष्कर्षित करने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में या इसका जो इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक था जो हमने पढ़ा है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मेटलर्जी होती है वो क्या है कि किसी भी ओर से जो मेटल को सेपरेट करने का एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? वो मेटलर्जी कहलाता है। मतलब किसी भी ओर से किसको एक्सट्रैक्ट करना है, कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का ये जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं हम? इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी, धातु कर्म। देन इसकी डेफिनेशन हो जाएगी धातुओं को उनके ऐस्कों से निष्कासित करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म प्रक्रिया ऐस्क की एम उसमें उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये जो प्रोसेस है, जो मेटलर्जी का जो प्रोसेस है, वो ओर जो होता है उसमें उसकी जो नेचर होती है, ओर की नेचर कैसी है उस पर, और उसमें इम्प्योरिटीज़ किस लेवल पे हैं, किस प्रकृति की है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो मेटलर्जी का जो प्रोसेस है वो ऐस्क की और उसकी जो इम्प्योरिटीज़ उसमें प्रेजेंट होती है उन पर डिपेंड करता है। और जो इसकी जो प्रोसेस, जो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि मेटलर्जी जो प्रोसेस है उसमें कई स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करके ये कंप्लीट किया जाता है कि मेटलर्जी की प्रोसेस होती है जिसमें ओर से क्या किया जाता है? मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहले होती है ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, जैसा कि नाम से लग रहा है कि उसमें ड्रेसिंग होती होगी ओर की, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए, नेक्स्ट दे रखा है सेकेंड जो प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर आती है। इसमें जो इस प्रोसेस के इस स्टेप में जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है उसमें कुछ सब टॉपिक्स या सब टर्म्स और होती है, जैसे ग्रेविटेशनल सेपरेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, उसके बाद में फ्लोटेशन प्रोसेस, लास्ट वन इज़ अ केमिकल मेथड। तो हमने पढ़ा कि इसको ओर से मेटल को सेपरेट करने के जो प्रोसेस हैं स्टेप बाय स्टेप हमने सबसे पहले देखा ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। लेकिन कंसंट्रेशन ओर्स 4 भागों में डिवाइडेड होता है। इसमें जो ओर की जो कंसंट्रेशन है, मतलब जो सांद्रण किया जाता है, एस्क का जो सांद्रण किया जाता है, उसको हिंदी में एस्क का सांद्रण होना बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर को। वो 4 प्रोसेस होते हैं, या तो ग्रेविटेशनल सेपरेशन प्रोसेस से होता है, या मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस से होता है, या फ्लोटेशन प्रोसेस से होता है, या फिर केमिकल मेथड से इसको किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप था ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, सेकेंड था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एंड द थर्ड वन इज़ द चेंज ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। जो ओर है उसको किस में कन्वर्ट करना है? मेटल ऑक्साइड में, MOO, O फॉर ऑक्साइड, M फॉर मेटल। तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? मेटल ऑक्साइड में MO, ठीक है। उसके 2 प्रोसेस हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। क्या प्रोसेस होते हैं? तो तीसरा जो स्टेप है उसमें क्या कर रहा है? चेंज ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट प्रोसेस है रोस्टिंग, सेकंड वन है कैल्सिनेशन, ठीक है। उसके बाद चौथा जो प्रोसेस दे रखा है स्मेल्टिंग दे रखा है, स्मेल्टिंग इसके अंदर। फिर लास्ट जो प्रोसेस दे रखा है 5वां, फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल दे रखा है। क्या दे रखा है? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल दे रखा है। अब उसके बाद में वन बाई वन हम इसके सारे जो प्रोसेस हैं, जो कितने स्टेप्स दे रखे थे? 5 स्टेप्स दे रखे थे। कौन कौन से दे रखे थे? एक बार दोबारा देखेंगे। सबसे पहला जो दे रखा था सबसे पहला है ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, एंड थर्ड वन इज़ चेंज ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, एंड चौथा स्मेल्टिंग, 5वां प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले करेंगे ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, एस्क का प्रसाधन। ड्रेसिंग ऑफ ओर्स को हिंदी में एस्क का प्रसाधन होना बोलते हैं। ड्रेसिंग ऑफ ओर्स को ड्रेसिंग ऑफ ओर, एस्क का प्रसाधन, ठीक है। अब इसमें क्या आता है? एस्क में उपस्थित, एस्क यानी ओर में प्रेजेंट कोई भी अनवांटेड बेकार वस्तुएं जैसे कंकर, पत्थर, रेत आदि उपस्थित होते हैं, जिन्हें बीन कर या छान करके अलग करना
ड्रेसिंग ऑफ ओर्स कहलाता है, उसकी ड्रेसिंग करना कहलाता है। ठीक है, इसमें दे रखा है एस्क के, अब इसके बाद देख रहे हैं एस्क के बड़े टुकड़ों को बॉल या स्टेम मिल की सहायता से महीन चूर्ण में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को चूर्णीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब पहला जो स्टेप था जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, पहला स्टेप क्या है, ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो भी एस्क है जिससे हमें धातु प्राप्त करनी है, उसमें जितनी भी अनवांटेड बेकार वस्तुएं प्रेजेंट होती हैं, कंकड़ पत्थर रेत, उन्हें क्या करते हैं, बीन करके या छान करके अलग कर लिया जाता है। ठीक है, हटा लिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, ड्रेसिंग ऑफ ओर कहा जाता है। एस्क के जो बड़े टुकड़े होते हैं उनको बॉल या स्टाम मिल की सहायता से महीन चूर्ण में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को चूर्णीकरण कहते हैं। ठीक है, अब सेकेंड वन दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एस्क का सांद्रण। एस्क का जो सांद्रण है, इसमें दे रखा है प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त एस्क में से अवांछित पदार्थों का निष्कासन एस्क का सांद्रण कहलाता है। ये कहना चाहता है कि जो प्राकृतिक स्रोत है उनसे प्राप्त एस्क में से अवांछित पदार्थों को हटाना ही क्या कहलाता है, एस्क का सांद्रण कहलाता है। एस्क में धातु की मात्रा का प्रतिशत बढ़ने की क्रिया को एस्क का सांद्रण कहते हैं। मतलब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ना, धातु की कंसंट्रेशन ऑफ ओर का क्या मतलब है कि उसमें धातु का परसेंटेज बढ़ाना और जितनी भी इम्प्योरिटीज या एक्स्ट्रा कचरा है उसको हटाना इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि एस्क में उपस्थित अवांछनीय पदार्थों को, एस्क में जो भी अवांछनीय पदार्थ होते हैं उनको गेंग या अधात्री कहा जाता है। ठीक है, अब एस्क के सांद्रण की विधियां दे रखी हैं। एस्क के सांद्रण की विधियां दे रखी है। तो सबसे पहली जो विधि है वो है ग्रेविटेशनल सेपरेशन प्रोसेस। ग्रेविटेशनल सेपरेशन प्रोसेस, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जिसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल सेपरेशन प्रोसेस। ठीक है, इस विधि में क्या होता है कि ये जो मेथड है, इन दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ओर पार्टिकल्स आर हैवियर देन द गैंग पार्टिकल्स। द ग्रेविटी सेपरेशन कैन बी डन बाय टू वेज। अब ये कहना चाहता है कि ये जो मेथड है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ओर पार्टिकल्स आर हैवियर। जो एस्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हैवियर होते हैं देन द गैंग पार्टिकल। जो अधात्री होती है उसकी बजाय कौन भारी होता है, एस्क के पार्टिकल्स। तो ग्रेविटी सेपरेशन कैन बी डन बाय टू वेज। तो इसमें क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन कर लिया जाता है। ठीक है, पहला दो प्रोसेस है उसको करने के लिए। तो उसमें जो पहला प्रोसेस है, जो ग्रेविटी जो सेपरेशन होगा वो दो प्रोसेस से होगा, जिसमें इस मेथड में क्या कहना चाहता है कि इसमें क्या होता है कि जो और पार्टिकल्स होते हैं वो हैवियर होते हैं, किससे, गैंग पार्टिकल से। ठीक है, तो उनको हम ग्रेविटी सेपरेशन द्वारा सेपरेट कर लेते हैं, दोनों को, और पार्टिकल्स को और गैंग पार्टिकल्स को। लेकिन इसमें ग्रेविटी सेपरेशन लगने के लिए दो मेथड काम में ले लेते हैं, टू वेज हैं। कितने हैं, टू वेज। अब वो टू वेज क्या क्या हैं, सबसे पहला देखिए, फर्स्ट वन क्या कहता है, द मेथड इज़ यूज ओनली ऑन ए स्मॉल स्केल। द pulverized ore is taken in a tank. A stream of water enters the tank at one end and leaves at the other end. इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये एक टैंक है जिसके अंदर वाटर हमने एंटर किया है, तो वाटर एक एंड से तो एंटर कर रहा है, दूसरे एंड से वो निकल रहा है। द लाइटर, इसमें क्या करना चाहता है कि द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय वाटर while the heavier particles are settled at the bottom of the tank। जो ये हमने इसमें जो प्रोसेस जो बता रखे हैं ग्रेविटी सेपरेशन के, उसमें क्या किया, एक टैंक लिया, उसमें क्या किया हमने, एक टैंक लिया, टैंक के एक सिरे से पानी प्रोवाइड करवाया, दूसरे सिरे से पानी को एक तरीके से उसका अंदर जाता है पानी से। तो द pulverized ore is taken in a tank, a stream of water enter the tank at one end and leaves at the other end। The lighter gaining particles are carried away। जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो बाय द वाटर, वो हटा लिए जाते हैं, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। while the heavier particles settled at the bottom of the tank, उसमें नीचे बैठ जाते हैं। द हेमेटाइट ओर, जो हेमेटाइट ओर है वो इसी तरीके से, द हेमेटाइट ओर इज़ कंसनट्रेटेड बाय दिस मेथड। जो हेमेटाइट एस्क होता है उसको इसी तरीके से, इसी मेथड से कंसनट्रेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ये प्रोसेस है, देखिए इसमें हमने इधर से वाटर का किया है, वाटर एंटर किया है, यहाँ से हमारा वाटर निकल रहा है, किसको साथ में लेकर के,
यहाँ से हमने वाटर को इन किया है और यहाँ से वाटर इस तरीके से अंदर आया है। यहाँ पे क्या है, हमारा जो कंसनट्रेटेड ओर है, इसके अंदर क्या था, हमारा जो ओर था वो था जिसको हमने बारीक पीस के चूर्ण के रूप में डाला था, ठीक है। उसमें क्या, जब पानी इसके अंदर आएगा और पानी जब ओवरफ्लो होना शुरू होगा तो पानी के साथ साथ क्या निकलती जाएंगी, वाटर और उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो इसमें से वाटर के साथ निकलती जाएंगी और जो कंसनट्रेटेड ओर है वो एक तरीके से टैंक के पैने में बैठता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके हमने 2 प्रोसेस देखे थे। 2 प्रोसेस में जो पहला प्रोसेस है वो हमने इसमें देखा है अभी। इसमें क्या कहना चाह रहा है, जो कंसनट्रेटेड ओर है वो इसके पैंदे में बैठता जा रहा है, ठीक है। और जो हल्की, मतलब ये क्या होता है, हैवियर होता है। कंसनट्रेटेड ओर क्या होता है, हैवियर होता है। तो ये क्या होता है, पैंदे में बैठ जाता है। और जो ये होता है, गैंग होती है, वो लाइटर होती है वेट, तो ये क्या करती है, वाटर के साथ निकल जाती है, इजीली निकलती रहती है। तो एक बार फिर देखेंगे हम इस प्रोसेस को कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। हमने इस प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा है, देखिए हमने क्या पढ़ा है, एक बार फिर से हम अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करते हैं। हमने पढ़ा है कि मेटलर्जी, तो मेटलर्जी क्या होती है, मेटलर्जी धातुकर्म होता है। इसको क्या करता है, धातु को सेपरेट किया जाता है मेटलर्जी। और से क्या करते हैं, और से मेटल को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, एस की एम उसमें उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो स्टेप्स थे वो ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अभी हम फर्स्ट स्टेप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा है, ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। ड्रेसिंग ऑफ ओर्स क्या कह रहा है कि जो भी ओर है उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे कंकड़, पत्थर, रेत, उनको हमने हटाया है और उसको क्या किया है, बारीक चूर्ण में पीसा है। इस प्रोसेस को चूर्णीकरण कहते हैं। और उसको बारीक चूर्ण में पीसने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, ड्रेसिंग ऑफ, मतलब उससे इम्प्योरिटीज़ को हटाना। जितनी मोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ आप हटा सकते हो वो उसकी ड्रेसिंग कहलाती है, ठीक है। जैसे कि हम भी कभी भी हमें चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास अगर उसकी पट्टी करवाने जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर हमारी क्या करता है, ड्रेसिंग करता है कि पहले घाव को ट्रीट करने से पहले वो घाव को साफ़ करता है अच्छे से। उसी तरीके से अगर हमें ओर को ट्रीट करना है तो हमें सबसे पहले ओर की क्या करनी पड़ती है, ड्रेसिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का जो सांद्रण होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब एस्क का सांद्रण जिसको बोलते हैं, उसके करने के 4 प्रोसेस दे रखे थे आपको, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड फ्रॉथ फ्लोटिंग एंड केमिकल मेथड, ठीक है। तो हमने अभी जो सबसे पहले थर्ड वन स्टेप था चेंज ऑफ और इसका मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होना, एंड लास्ट वन इज स्मेल्टिंग एंड लास्ट वन इज़ द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये 1 बाय 1 हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला स्टेप हमने ड्रेसिंग ऑफ ओर्स पढ़ लिया, जिसमें हमने इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट किया, उसको ड्रेसिंग ऑफ ओर कह दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में हमने सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ा है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने क्या किया है कि जो एस्क था उसमें धातु की मात्रा का प्रतिशत जो बढ़ा देते हैं, उसका परसेंटेज, मतलब जो भी ओर है उसको आपको धातु सेपरेट करनी है, उसमें आपने उस मेटल की मात्रा बढ़ा दी, उसका परसेंटेज बढ़ा दिया, वो क्या कहलाता है, उसका सांद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। तो एस्क से उपस्थित अवांछित पदार्थों को, एस्क में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं, गैंग या अधात्री कहते हैं, ठीक है। अब उसके एस्क के सांद्रण की विधियां जो हैं, सबसे पहली है ग्रेविटेशनल सेपरेशन। सबसे पहली जो है वो ग्रेविटेशनल सेपरेशन प्रोसेस है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ठीक है। ये हमने पढ़ ली थी। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये जो मेथड है वो इस मतलब बेस पे आधारित होता है कि पार्टिकल्स में से जो ओर होता है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो तो क्या होती है, लाइटर होती है, तो वो वाटर के साथ मूव ऑन कर जाती है, निकल जाती है, अवे, ठीक है। और जो ओर में जो मेटल पार्टिकल्स है या जो कंसनट्रेटेड ओर्स होता है वो क्या होता है, हैवियर होता है, तो वो कहाँ बैठ जाता है, उसके हैवियर पार्टिकल्स, तो ये उसके पैंदे में बैठ जाता है, ठीक है। तो उसको सेपरेट करने के 2 मेथड बता रखे हैं, डन बाय द 2 वेज, ठीक है। 2 वेज में पहला वेज आपको ये बताया इसने कि द मेथड यूज़ हो रहा है स्मॉल स्केल पे, द मेथड ये स्मॉल स्केल पे यूज़ होता है। इसमें क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं, जैसे हम इसको डायग्राम से देखते हैं। हमने एक टैंक लिया है, इसमें हमने इधर से वाटर सप्लाई दिया है, इधर से हमारा वाटर वापस निकल रहा है, किसके साथ निकल रहा है, गैंग या अधात्री या इम्प्योरिटीज़ के साथ निकल रहा है। इधर से वाटर इन गया, इससे क्या हो गया कि जो लाइटर पार्टिकल इम्प्योरिटीज़ था वो तो पानी के साथ साथ बाहर निकलता जाएगा, और जो मेटल जो कंसनट्रेटेड ओर हो गया, मतलब जो ओर था उसमें जो मेटल की मात्रा बढ़ा रहे हैं, मतलब इम्प्योरिटीज़ घटा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड ओर। वो क्या करता रहता है, हैवियर होने के कारण धीरे धीरे पैंदे में बैठता जाता है, ठीक है। ये तो एक प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस इसमें ये है कि एक इस तरीके का हमने एक सेटअप लिया है,
जिसमें क्या करते हैं कि हमने यहाँ से क्या किया है, बारीक पिसा हुआ और इसमें डाला है, यहाँ से हम बारीक पिसा हुआ और इसमें डालते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे से हमने क्या किया है, इसमें यहाँ से जल की सप्लाई, वाटर की सप्लाई हमने इसमें दी है, तो वाटर यहाँ जाता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि और यहाँ पे हमारा जैसे जैसे जो मिक्सचर हम इसमें डाल रहे हैं, जो मिक्सचर हम डाल रहे हैं वो यहाँ से क्या आता है, इसके अंदर आता जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर अच्छे से ये निलंबित होता है। तो जो और होता है वो तो हैवियर होने के कारण कहाँ आता है, नीचे पेंदे में मूव ऑन कर जाता है, नीचे पेंदे में मूव ऑन कर जाता है। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो लाइटर वेट होने के कारण ऊपर की तरफ मूव करती हैं, और जहाँ इधर पानी का निकलने का जो है, यहाँ पे पानी के साथ साथ वो बाहर निकलती जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो एक प्रोसेस सेटअप वो था हमारा, जिससे हमने टैंक लिया था, एक हमारा दूसरा ये है जिसे पिसा हुआ और यहाँ से इन करते हैं, ठीक है। और नीचे से यहाँ से हमने वाटर की सप्लाई दी है इसमें, ठीक है। और इसमें जो एस्क है जो यहाँ से यहाँ आ रहा है नीचे, ठीक है, इसमें ये पानी में घुलने के बाद जो हैवियर होता है, जो हैवियर पोर्शन क्या होता है इसका, ये और होता है, तो वो तो क्या बैठता जाता है, नीचे पेंदे में आ जाता है। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो लाइट वेट होती हैं, तो वो क्या करती हैं, पानी के साथ साथ बाहर निकलती जाती हैं। तो ये हमारा जो गुरुत्वीय पृथक्करण की जो ग्रेविटेशनल सेपरेशन जो मेथड दे रखा था, उसका हमारा ये प्रोसेस हमने इसमें पढ़ा है। उसमें हमने क्या पढ़ा, दो प्रोसेस पढ़े थे हमने ग्रेविटेशनल सेपरेशन के। ग्रेविटेशनल सेपरेशन में ये हो गया दो मेथड हो गए इसके, दो वे, जिसमें दोनों में ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही फॉलो कर रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि जो और पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होने की वजह से क्या होते हैं, नीचे जो टैंक है उसका जो नीचे है उसमें बॉटम में कलेक्ट हो जाता है, जो और जो नीचे कलेक्ट होता है उसको कंसनट्रेटेड और कहते हैं, ठीक है। और जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं कि उसके साथ वाटर के साथ बाहर की तरफ निकलती जाती हैं, उसके साथ साथ वाटर के साथ साथ वो बाहर की तरफ चली जाती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो सेकंड प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे। इसका जो सेकंड प्रोसेस है वो क्या है, फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस। मतलब जो और को कंसंट्रेट करने के 4 प्रोसेस थे। पहला प्रोसेस था ग्रेविटेशनल सेपरेशन, दूसरा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और थर्ड वन इज़ द मैग्नेटिक सेपरेशन, और लास्ट वन इज़ द केमिकल। तो हमने आज की क्लास में ग्रेविटेशनल सेपरेशन पढ़ा है, कल की क्लास में हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।